अगर पार्टी तय करती है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, या तो अपने जन्मभूमि करगहर से लड़ेंगे या फिर पहले भी कह चुका हूँ राघोपुर से लड़ूंगा। चुनावी विश्लेषक और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को यह बयान देकर बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। अभी तक प्रशांत किशोर खुद के चुनाव लड़ने पर कोई स्पष्ट बयान देने से बच रहे थे, लेकिन बुधवार को उन्होंने साफ कर दिया कि यदि पार्टी कहेगी तो रोहतास के करगहर से या फिर वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी। पिछले 2 साल से बिहार की गलियों गांवों में घूम घूम कर जनसुराज की बुनियाद रख रहे प्रशांत किशोर अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन किस सीट से? करगहर, जहां उनकी पार्टी ने मजबूत जनाधार खड़ा किया है, या राघोपुर, तेजस्वी यादव का गढ़? चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब मैदान में उतरने को तैयार है। सवाल है, करगहर से लड़ेंगे या राघोपुर से तेजस्वी यादव को सीधी टक्कर देंगे? दरअसल जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का इरादा साफ कर दिया है। बुधवार को उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वे तेजस्वी यादव के खिलाफ भी लड़ने को तैयार है। पीके ने कहा कि जन्मभूमि के हिसाब से देखे तो मुझे सासाराम की करगहर सीट से लड़ना चाहिए, और अगर कर्मभूमि के हिसाब से देखे तो बिहार की कर्मभूमि वैशाली जिले की राघोपुर ही होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जगह से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर के लिए कौन सी सीट मुफीद रहेगी। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए अपने जन्मभूमि वाली सीट की बात की है। इस लिहाज से पीके की पहली पसंद रोहतास जिले की करगहर सीट बन सकती है। करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी बहुल सीट है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस से संतोष मिश्रा विधायक बने थे और जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस से एक बार फिर से संतोष मिश्रा के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन विपक्ष ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं जेडीयू से नीतीश कुमार के करीबी दिनेश राय के चुनाव लड़ने की काफी चर्चा है। करगहर सीट जातीय समीकरण के लिहाज से प्रशांत किशोर के लिए काफी मुफीद मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण वोटर काफी निर्णायक है। पीके खुद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से हैं। करगहर में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज और सड़क कनेक्टिविटी चुनावी बहस का स्थायी एजेंडा रहा है। वहीं राघोपुर वैशाली जिले की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। राघोपुर सीट लालू परिवार का परंपरागत सीट मानी जाती है। तेजस्वी यादव पिछले 2 बार से वैशाली से विधायक चुने जाते रहे हैं। इससे पहले 1995 से लेकर 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी विधायक रह चुकी हैं। 2010 में जेडीयू के टिकट पर संतोष यादव विधायक बने थे, लेकिन तेजस्वी ने अभी से अपनी कर्मभूमि बना दिया है। राघोपुर सीट पर 2020 में तेजस्वी यादव ने करीब 38,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2015 में तेजस्वी 22,733 वोटों से जीते थे। यह सीट यादव मुस्लिम बहुल मानी जाती है। अगर पीके राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ उतरते हैं तो सीधे तौर पर लालू परिवार को चुनौती होगी। यह आरजेडी परिवार की गढ़ सीट है। लालू राबड़ी तेजस्वी की विरासत से लदी हुई है। यह सीधे सीधे पीके बनाम तेजस्वी का द्वंद्व होगा, जिससे जनसुराज को मीडिया अट्रैक्शन, फंड रेजिंग और स्वयं सेवी ऊर्जा तीनों में फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह 243 में से सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और कम से कम 40 महिलाएं मैदान में होगी। उम्मीदवारों की घोषणा 4 से 5 चरणों में करने की रणनीति तय हुई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने पार्टी को स्कूल बैग चिन्ह आवंटित किया है। यह संदेश राजनीति में शिक्षा, अवसर और भविष्य पर बल देने का प्रतीक भी बन सकता है। प्रशांत किशोर अगर राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आरजेडी के लिए चुनौती बढ़ेगी, लेकिन सियासी समीकरण के लिहाज से पीके की जीत आसान नहीं। पहला कारण यह है कि राघोपुर लालू परिवार की गढ़ मानी जाती है और दूसरा कारण यहाँ का जातीय समीकरण। इस तरह से प्रशांत किशोर के लिए तेजस्वी को चुनौती दे पाना आसान नहीं होगा। तेजस्वी के खिलाफ लड़कर सियासी चर्चा के केंद्र में जरूर पीके रह सकते हैं, लेकिन वे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे में वो इतना बड़ा सियासी रिस्क लेंगे, यह कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ सीट नहीं बल्कि अपनी साख बचाने की जंग होगी। चुनावी मैदान का यह मुकाबला दिलचस्प होगा या निर्णायक, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।